माधवपुर, एक ऐसा गांव जिसकी खामोशी में एक बहुत ही गहरा राज दफन है। और ये राज जुड़ा है गांव के उस वीरान रेलवे स्टेशन से। ये स्टेशन सिर्फ एक भुताहा जगह नहीं है, बल्कि ये गवाह है एक 70 साल पुराने श्राप का, एक ऐसी कहानी का जो आज भी हर अमावस्या को जिंदा होती है। तो चलिए उस रात के अंधेरे में झांकते हैं जहां से ये खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि माधवपुर का वो जख्म है जो हर अमावस्या की रात को फिर से ताज़ा हो जाता है। जरा सोचकर देखिए उस घर के बारे में जहां हर महीने अंधेरा एक बेटी की जिंदगी को निगल जाता है और पूरा का पूरा गांव बेबसी से बस देखता रह जाता है। गांव के लोग इसे भूतिया बारात कहते हैं। यह नाम उनकी जुबान पर एक डर की तरह चिपका हुआ है, क्योंकि ये कोई किस्सा कहानी नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही एक ऐसी हकीकत है जिसने उनकी रातों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। 70 साल, सोच सकते हैं, एक पूरी जिंदगी बीत जाती है इतने सालों में, और यहां पीढ़ियों ने एक ही डर के साए में अपनी जिंदगी गुजार दी है। ये डर अब माधवपुर की मिट्टी में ऐसा घुल चुका है कि वहां के बच्चे लोरी से ज्यादा इस खौफ की कहानियां सुनकर बड़े होते हैं। तो आखिर ये भूतिया बारात है क्या भला? सोचिए, एक ऐसा शादी का जुलूस जो जिंदा लोगों का नहीं, बल्कि भटकती हुई रूहों का है। हर अमावस्या की रात ठीक 9 बजे वो वीरान स्टेशन जाग उठता है और ये बारात निकलती है। और इसका मकसद सिर्फ एक होता है, एक और कुंवारी लड़की को अपनी दुनिया में खींच ले जाना। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है कि भाई, किसी ने इसे रोकने की हिम्मत क्यों नहीं की? गांव के बुजुर्ग सुरेश काका की आंखों में आज भी वो खौफ जिंदा है। वो बताते हैं कि सालों पहले उनके पिता समेत गांव के 15 लोगों ने ये हिम्मत की थी, पर वो रात उनकी आखिरी रात बन गई। उस दिन के बाद बारात का सामना करने का ख्याल भी किसी के जहन में नहीं आया। लेकिन हर रात की तरह वो रात खामोशी से गुजरने वाली नहीं थी। उस रात 2 अलग-अलग कोनों में 2 तरह की बगावतें पनप रही थीं। एक तरफ था वो तर्क जो इस कहानी को अंधविश्वास मान रहा था, और दूसरी तरफ थी वो जिज्ञासा जो सच को अपनी आंखों से देखने के लिए बेताब थी। यहां हमें 2 बिल्कुल अलग सोच दिखाई देती हैं। एक तरफ है शहर में पढ़ी लिखी प्रिया, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानती है, और दूसरी तरफ हैं गांव के ही नौजवान मंगल और प्रताप, जो इस किंवदंती की सच्चाई को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। प्रिया अपनी शहरी सोच और तालीम के घमंड में थी। उसने अपने भाई राजू की हर एक चेतावनी को हंसकर टाल दिया। उसके लिए ये सब गांव वालों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां थीं, और उसे यकीन था कि वो इन सब पुराने ख्यालातों से कहीं ऊपर है, और शायद यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। उधर मंगल की रगों में जवानी का जोश दौड़ रहा था। उसने अपने डरपोक दोस्त प्रताप को आखिरकार मना ही लिया। अरे एक बार देख तो लें, होता क्या है। शायद यही कहकर उसने प्रताप की हिम्मत बंधाई होगी। और बस दोनों दोस्त उस रात के सबसे खतरनाक राज के गवाह बनने के लिए निकल पड़े। जैसे ही सूरज डूबा, माधवपुर पर एक अनकही सी खामोशी छाने लगी। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी, और लोगों के दिलों में वो पुराना डर फिर से जाग उठा। रात के 9 बजने वाले थे, और हर कोई जानता था कि अब क्या होने वाला है। ये देखिए कि कैसे डर धीरे धीरे बढ़ता है। शाम 7 बजते ही गांव में एकदम सन्नाटा पसर जाता है। 8 बजे तक तो हर कोई अपने घर में कैद हो जाता है, दरवाजे बंद कर लेता है। और फिर ठीक 9 बजे वो आवाज गूंजने लगती है जिसका सबको डर था। देखिए, बारात के आने से पहले कुदरत भी जैसे खामोश हो जाती है। एक अजीब सा अप्राकृतिक सन्नाटा छा जाता है। हवा में एक काला धुआं फैलने लगता है। हवा बिल्कुल थम जाती है, और फिर स्टेशन की दिशा से आती है वो आवाज, नगाड़ों की धीमी लेकिन दिल दहला देने वाली थाप। नगाड़ों की आवाज फर पल के साथ नजदीक आ रही थी, और प्रताप का दिल तो जैसे हलक में आ गया था। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि मौत का खौफ था। उसे समझ आ चुका था कि ये कोई खेल नहीं है, और उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। और फिर उन्होंने जो देखा वो उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। वो बाराती नहीं थे, वो चलती फिरती लाशें थीं। जले हुए जिस्म, पिघले हुए चेहरे, और आंखों की जगह खून से भरे हुए गड्ढे। कुछ पागलों की तरह नाच रहे थे, तो कुछ नगाड़े पीट रहे थे, और उनकी वो आवाज ऐसा लग रहा था जैसे सीधे जहन्नुम से आ रही हो। बारात आ चुकी थी। अब वक्त था उस रात की सबसे खौफनाक पल का। अब बारात को अपनी दुल्हन मिलने वाली थी।
वो खौफनाक जुलूस गांव की गलियों से गुजरता हुआ आखिरकार एक दरवाजे पर आकर रुक गया। ये घर था राजू और प्रिया का। जिस अंधविश्वास को प्रिया कुछ देर पहले हंसकर उड़ा रही थी, वो अब मौत बनकर उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। एक ही झटके में दरवाजा टूटकर अंदर जा गिरा और सामने खड़ा था वो भूतिया दूल्हा। उसकी आवाज में सदियों की नफरत थी जब उसने कहा, मैं अपनी दुल्हन लेने आया हूं, जो भी बीच में आएगा उसकी लाश बिछ जाएगी। राजू और लता अपनी बहन के लिए उस शैतान से भिड़ गए, लेकिन इंसानी हिम्मत एक हैवानियत के आगे भला कब तक टिकती। उस दूल्हे ने एक ही पल में दोनों को मौत के घाट उतार दिया। प्रिया की चीखें उस अंधेरे में गूंजती रहीं जब वो उसे उठाकर वापस स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। स्टेशन पर मंजर तो और भी ज्यादा भयानक था। जिन पटरियों पर सालों से कोई गाड़ी नहीं आई थी, वहां अब काले धुएं के बीच से एक ट्रेन उभर रही थी। ये ट्रेन लोहे और स्टील की नहीं, बल्कि रूहों और बदकिस्मती से बनी हुई थी। प्रिया को बेरहमी से उस ट्रेन में फेंक दिया गया। उसके अंदर जाते ही ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए। एक पल के लिए सब कुछ शांत हुआ और फिर वो ट्रेन तेजी से अंधेरे में ऐसे समा गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। उस रात ने माधवपुर को एक ऐसा जख्म दिया जो कभी नहीं भर सकता था। एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया था, लेकिन गांव का श्राप नहीं। वो तो बस अगली अमावस्या का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह जब सूरज उगा तो वो अपने साथ तबाही की खबर लेकर आया। घर के अंदर राजू और लता की लाशें पड़ी थीं और प्रिया हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। और मंगल और प्रताप का क्या हुआ? उन्होंने उस रात जो देखा था ना, वो उनकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया। उनकी बहादुरी और जिज्ञासा एक ही रात में दम तोड़ चुकी थीं और उसकी जगह एक ऐसे खौफ ने ले ली थी जिसने उन्हें जिंदगी भर रात के अंधेरे से दूर रखा। ये कहानी उस रात खत्म नहीं हुई। आज भी हर अमावस्या को उस वीरान स्टेशन से नगाड़ों की वही आवाज गूंजती है। बारात आज भी निकलती है एक नई दुल्हन की तलाश में, और गांव का हर घर इसी डर में जीता है कि अगला दरवाजा किसका होगा।